हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ वंसु का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। चलो उससे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहान चंगलिंग जो था वो हमारे प्यारे वन कशिंग और जो जिशु के साथ रहने के लिए चल पड़ा था और उसे कोई अफसोस भी नहीं था क्योंकि उसने लाइफ में वैसे भी सब कुछ खो ही दिया था। यहाँ पर जब वो गाओ चोंग के घर को छोड़ के गया था और गाओ शाओलिन ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे जहान चंगलिंग जो है 2 लोगों के साथ चला गया है। यहाँ पर गाओ चोंग ने जब यहाँ पर पता करवाया कि वो किसके साथ गया है तो उसे पता चला कि सच में वो जो जिशु, जो कि यहाँ पर हेवंस विंडो का एक डिसाइपल है, उसके साथ गया है और उसके साथ एक जेनयान, जिसे वन कशिंग ने अपना बचपन का नाम रखा हुआ था, उस इंसान के साथ गया है। जेन नाम सुनते ही उसे बहुत अजीब सा लगता है। उसे याद आती है एक कल्टीवेटर की, जो कि इन लोगों के साथ जिसे इन्होंने यकीन करके अपनी ग्लेज आर्मर की उन्होंने की सौंपी थी, जिसका नाम था जेन रेयू। उसे जेन नाम से उसकी याद आ जाती है और वो जाओजिंग से, जब जाओजिंग बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था और वो चिल्लाता है कि आपने ऐसे कैसे बिग ब्रदर उसे जाने दिया। चंगलिंग के पास हो सकता है कोई क्लू हो, क्योंकि हमें ग्लेज आर्मर के सारे टुकड़े पाने हैं और हम उसे कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गाओ जोंग था वो बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे जेनयान से मुझे जेन रेयू की याद आई। हमारे पास तो चाबी नहीं है, हम खोलेंगे कैसे। तब यहाँ पर हमारे जाओ जिंग को याद आता है कि किस तरह से उसने बुरी तरह से अपने ही एक दोस्त को धोखा दे दिया था, जो कि इमॉर्टल फिजिशियन वैली का था, जिसे जेन रेयू ने यहाँ पर जिसके पास की थी, जिसे खुद इनके वो रोंग सुआन, जिसने ये पूरी की पूरी स्वॉर्ड आर्मरी, ग्लेज आर्मरी तैयार की थी, उसने खुद अपनी रिंग की वहाँ पर सौंपी थी। और इन लोगों को नहीं पता कि इनके पास वो की कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन बस इन लोगों को एक पागलपन, एक भूत सा सवार है कि इन्हें जैसे तैसे करके ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी को खोलना ही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उत्सुक था वो जाओजिंग था, पर वो अपनी उत्सुकता जो है वो यहाँ पर गाओ चोंग्स के सामने दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि गाओ चोंग जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा अगर वो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेगा। तो वो यहाँ पर थोड़ा डरता भी है, लेकिन वो स्कॉर्पियो किंग को यूज़ करता है कि वो जैसे तैसे करके इसे उसके रास्ते से हटाए। प्रिंस शी, जो स्कॉर्पियो किंग है, वो अपनी 2 सबॉर्डिनेट द इविल दुपासा और शाओ लुओहान के थ्रू ये इन लोगों को मरवाने का काम करता है। उसका एक और दुआनजियान माउंटेन पवेलियन का एक मुयानगे, वो भी उसका कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट बना हुआ है, जिसके साथ मिलकर ये कहीं ना कहीं रास्ते से हटाना चाहते हैं गाओ चोंग को। यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। जो हमारा जहान चंगलिंग था ना, जिसे फाइटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, जो जिशु उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। जो जिशु एक ओमेगा था। यहाँ पर हमारा प्यारा सा वन कशिंग, जो कि एक नौकर के रूप में आया हुआ है जेनयान बन के, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। और मुस्कुरा कर वो जब जाओ जिशु यहाँ पर जहान चंगलिंग को दिखाता था, वो जहान चंगलिंग को बड़े ही प्यार से देखा करता था। जहान चंगलिंग को वो भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता था, लेकिन उसने अपनी स्पिरिट पावर को लॉक किया हुआ था और वो कभी भी किसी के सामने अपनी चीज़ें नहीं लाने देता था। बस वो जहान चंगलिंग को बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि वेट लिफ्ट कैसे करते हैं और ये सब चीज़ें सिखाया करता था, जिसे देख के जो जिशु अक्सर कहा करता था, तुम ये सब कैसे जानते हो। तो वो कहता है मैं बुक्स पढ़ता हूँ। यहाँ पर जो जिशु कहता है बुक्स पढ़ने और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो जान निकल जाती है। बुक तो कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ पर वन कशिंग मुस्कुराता है, क्योंकि वो जो जिशु से अब क्या ही बहस करे। वो तो वैसे भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इतने लेवल तक पहुंचा चुका है कि उसे 6 कॉम्बैट मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से आती है। वो अच्छे से जानता है, क्योंकि वो एक टाइम पे इमॉर्टल फिजिशियन वैली का एक लौता वारिस है, जिसे मजबूरन ही घोस्ट वैली में जाना पड़ा। और यहाँ पर उसे मुस्कुराहट को देखकर जो जिशु को ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर मोकिंग कर रहा हो। यहाँ पर वो कहता है तुम हंस क्या रहे हो, हाँ इतना है तो यहाँ पर आकर दिखाओ। यहाँ पर वन कशिंग उसकी हाथ से तलवार लेता है, लेकिन वो जानबूझकर टेढ़े मेढ़े मूव्स करने लगता है, जिसे देखकर जाओ जिशु हंसता है और कहता है तुम एक अल्फा हो, लेकिन तुम एक यूजलेस हो। देखो तुम्हें अच्छे से तलवार भी नहीं आती। तो यहाँ पर जानबूझकर वन कशिंग कहता है क्या तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओगे? क्यों ना तुम जहान चंगलिंग के साथ साथ मुझे भी चीज़ें सिखाओ। यहाँ पर जाओ जिशु कहता है देखो तलवार को कैसे पकड़ा जाता है।
ज़ोज़िशु यहाँ पर जानबूझकर वनकशिंग के जैसे ही पीछे आकर उसे तलवार पकड़ना सिखाता है, वो वनकशिंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। वनकशिंग को ये बहुत अच्छी फील आ रही थी। उसका फेवरेट ओमेगा उसे चीज़ें सिखा रहा है, जबकि वो सब चीज़ों का मास्टर है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ज़ोज़िशु के सामने ऐसी एक्टिंग करता था जैसे उसे कुछ नहीं आता। वो बिल्कुल निकम्मा है, निठल्ला है, बस वो हाउस होल्ड चोर्स कर सकता है, यानी कि हाउस होल्ड काम कर सकता है, एक अच्छा घरेलू पति बन सकता है, और यहाँ पर वो जानबूझकर ऐसे करता था, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, फिर से ठीक से सिखाओ ना, तुम्हें सिखाना नहीं आता, प्लीज़ ढंग से करो। और जानबूझकर वो ज़ोज़िशु को ऐसे तंग किया करता था ताकि ज़ोज़िशु उससे और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाए, करीब आ जाए। और यहाँ पर वो जानबूझकर कहता था, ज़ोज़िशु देखो आशु, तुमने मेरे हाथ को मरोड़ दिया। ज़ोज़िशु कहता था, तुम इतने नाजुक अल्फा कैसे हो सकते हो, मुझे तो लगता है कि तुम ओमेगा होगे। यहाँ पर वनकशिंग कहता था, प्रूव करके दिखाऊं मैं ओमेगा हूँ या फिर अल्फा। यहाँ पर ज़ोज़िशु कहता था, शेमलेस, तुम बहुत 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 ज़्यादा बड़े पॉवर्ट हो, सच में तुम्हें कैसे झेलेगा तुम्हारा ओमेगा। यहाँ पर वनकशिंग मुस्कुराकर कहता है, मुझे किसी दूसरे को ओमेगा बनाने की क्या ज़रूरत है, तुम ही मेरे ओमेगा बन जाओ। यहाँ पर ज़ोज़िशु कहता था, बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। जान चंगलिंग इन लोगों की हमेशा नोकझोंक देखा करता था और मुस्कुराता था। यहाँ पर वो ज़ोज़िशु से पूछता है कि क्या आपका कोई अल्फा पार्टनर है। ज़ोज़िशु मना कर देता है कि उनके यहाँ पर अल्फा पार्टनर रखना मना है। तो यहाँ पर वनकशिंग कहता है, सीक्रेटली तो रख सकते हो, किसने मना किया है। ज़ोज़िशु कहता है, मैं एक ओमेगा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं कैसे एक अल्फा को अफोर्ड करूँ। यहाँ पर वनकशिंग उसे टीज़ करता है और कहता है, मैंने तो सुना था कि विंडोज़ हेवन में जब भी किसी डिसाइपल को लिया जाता है, स्पेशली किसी ओमेगा को, तो उसका यूट्रस निकलवा दिया जाता है। वो कहता है, लगता है प्रिंस जिन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही एडमायर करते हैं। यहाँ पर ये बात सच थी कि प्रिंस जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया करता था हमारे ज़ोज़िशु को। ज़ोज़िशु उसका फेवरेट था और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचता था कि लाइफ में आगे चलकर जब उसे किसी भी चीज़ से खतरा नहीं होगा तो वो ज़ोज़िशु को अपना ओमेगा बना लेगा। इसलिए प्रिंस जिन कभी भी ज़ोज़िशु को अपने से दूर नहीं होने देता था और उसे जानबूझकर क्रूएल बनाए रखता था ताकि वो सबको ख़त्म कर दे। और अगर कभी उसे अपने प्रिंस की बात माननी भी पड़ी, उससे शादी करनी भी पड़ी, तो वो अपने प्रिंस के लिए ओबीडेंट रहे। यहाँ पर वनकशिंग जो था वो ज़ोज़िशु को टीज़ कर रहा था और ज़ोज़िशु कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिंस के मन में मेरे लिए ऐसे कोई ख्याल क्यों आएंगे। मैं एक लोली सा ओमेगा हूँ, मैं उनके सेनापति ज़रूर हूँ, मैं उनकी फील्ड को चलाता हूँ, मैं उनकी पूरी की पूरी आर्मी को रन करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रिंस जिन के मन में कोई ऐसी फीलिंग होगी। तो वनकशिंग मुस्कुरा कर कहता है, फिर तो तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम्हें लगता है कि उनके मन में फीलिंग नहीं होगी। मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं एक अल्फ़ा की चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ। जब मेरे मन में तुम्हारे साथ कुछ दिनों से रहते रहते तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तुमसे फ्लर्ट करने का मन करता है, तुम्हें छेड़ने का मन करता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस प्रिंस का मन नहीं करता होगा। मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं बहुत अच्छे से दूसरे की इंटेंशन समझ आता हूँ। हमारे अल्फ़ा हम लोग जब भी किसी से अट्रैक्टेड होते हैं या जब भी किसी को पसंद करते हैं तो हमारे फेरोमोन्स उसके आसपास रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मेरे फेरोमोन्स अपने आप रिलीज़ होना शुरू होते हैं, सूदिंग सी फ्रेगरेंस देते हैं ताकि तुम गुस्सा करना कम करो। और सेम मैंने ये ऑरा तुम्हारे प्रिंस के साइड में देखा है। तुम्हारे प्रिंस ने तुम्हें लेट को तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे पीछे इस तरह से उसने लोग लगाए हुए हैं। उसे ज़रा सा भी डाउट होगा कि तुम और मैं रिलेशनशिप में हैं तो मैं जानता हूँ वो तुम्हें यहाँ से ड्रैग करके ले जाएगा, बट तुम्हें मारेगा नहीं। ज़ोज़िशु कहता है, तुम गलत फहमी में हो, प्रिंस जिन किसी को भी मार सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे क्यों छोड़ेगा? क्योंकि तुम ओमेगा हो, ऑफ कोर्स ज़ोज़िशु, इसलिए वो तुम्हें छोड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं क्लेम करना चाहता है, बट वो जानता है अगर उसने फोर्सफुली तरीका अपनाया तो तुम उसके कभी नहीं होगे, इसलिए वो तुम्हें छूट देता है। जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोल दिया क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे। यहाँ पर ज़ोज़िशु कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये प्यार ये सब बातों के अलावा कुछ नहीं आता क्या? मुझे ये प्यार व्यार में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ उस सेक्ट को छोड़ना चाहता था क्योंकि मेरे हाथों बहुत बुरा काम हुआ है, लेकिन प्यार व्यार के लिए मैं कभी किसी को डिच नहीं करना चाहता और अपनी पोजीशन को छोड़ दूँ एक प्यार के लिए। वनकशिंग कहता है, जिस दिन तुम प्यार को समझोगे ना उस दिन तुम ये दुनिया भी छोड़ सकते हो प्यार के लिए। मार्क माई वर्ड ज़ोज़िशु। ज़ोज़िशु कहता है, बकवास, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर लोगों के लिए इवन प्यार के लिए चीज़ें करूँगा? नो वे। वनकशिंग जो है वो कहता है, अच्छा तुम नहीं करोगे?
ज़ोउ ज़िशु कहता है बिल्कुल भी नहीं। वन केशिंग जानबूझकर उसके चीक्स पे किस करके भाग जाता है। ज़ोउ ज़िशु कहता है तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये बदतमीज इंसान। ज़ेनियान तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर अपने दोनों मास्टर्स को इस तरह से नोकझोंक करते हुए चेंगलिंग रोज़ देखता रहता था और चेंगलिंग को कोई दिक्कत नहीं थी। इवन चेंगलिंग तो चाहता था ये दोनों एक दिन जल्दी एक दूसरे को प्रपोज करें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो जानता था कि ज़ोउ ज़िशु बहुत ज़िद्दी है। ज़ोउ ज़िशु कभी भी इन चीज़ों के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उसने वॉव ले रखी है कि वो किसी को अपने नज़दीक नहीं आने देगा। और ये बहुत यूज़लेस सी वॉव थी, जिसे देखकर जान चेंगलिंग भी कहा करता था आप ये यूज़लेस सी जो वो है वो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ज़ोउ ज़िशु सीधा कहा करता था कि नहीं, वॉव्स मेरे लिए सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है। धीरे धीरे इन लोगों को साथ रहते रहते 2 महीने बीत चुके थे। 2 महीने में ये लोग बहुत सारे सेट जाते और पता करते कि ग्लेज आर्मर के आखिर सीन क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग कभी कभी 2-2 3-3 दूर भी रहते, नाव करके भी जाते। और इनके पीछे जो प्रिंस जिन था उसने अपने लोग छोड़े हुए थे, लेकिन वो लोग इसे जब बताते थे कि ज़ोउ ज़िशु जो है वो कुछ गलत नहीं कर रहा, जहाँ भी ज़ोउ ज़िशु फंसता था तो प्रिंस जिन के लोग वहाँ पर ज़ोउ ज़िशु को हेल्प करने पहुँच जाया करते थे। ज़ोउ ज़िशु जानता था कि यहाँ पर उसके प्रिंस जिन ने अभी तक उसका पीछा तो नहीं छोड़ा, और वन केशिंग कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उसे यकीन हो चुका था कि जो प्रिंस है ना, प्रिंस जिन, वो ज़ोउ ज़िशु को जाने तो नहीं देगा। यहाँ पर वो फाइट के टाइम जानबूझकर लल्लू सा बन जाता था, लेकिन वो पास में ही पड़े बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल कर जो भी इंसान ज़ोउ ज़िशु के ऊपर हमला करने आता था उन लोगों को मार देता था, क्योंकि वो 6 कॉम्बैट मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण था, यानी कि सबसे ऊपर का, उसे सबसे आला दर्जे की चीज़ें आती थी। और वो जानता था एक पत्थर से भी वो दूसरे बंदे का गला कैसे चीर सकता है। ज़ोउ ज़िशु जो बेचारा पूरा फुल फ्लेज फाइट किया करता था, यहाँ पर वन केशिंग एक कोने में बैठा ही सबको सुलटा दिया करता था। ज़ोउ ज़िशु मन में सोचता था शायद उसने लोगों को मार दिया है, बट उसे पता ही नहीं चलता था कि वन केशिंग ने कब छोटे मोटे अपने हथियारों का इस्तेमाल किया और लोगों को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर वो ज़ोउ ज़िशु को देखकर चीयरअप करता था, वाह तुम कितने अच्छे ओमेगा हो, मैं कितना यूजलेस अल्फा हूँ, किसी को भी नहीं मार पाया। ज़ोउ ज़िशु प्लीज़ मुझे अपनी वाली आर्ट सिखाओ ना। वन केशिंग अक्सर ये जानबूझकर ड्रामा किया करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर ज़ोउ ज़िशु को फ्लटर करेगा, उसके पीछे पीछे भागेगा तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। एक्चुअली में वो ज़ोउ ज़िशु से बस ये अपने आप को पेटी फील करवाना चाहता था, और वो चाहता था कि उसकी तरफ ज़ोउ ज़िशु अटेंशन दे, उसे लोगों से प्रोटेक्ट करे। हालांकि उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट इस तरह से अपने अल्फ़ा के सामने, सॉरी अपने ओमेगा के सामने इस तरह से करना उसे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता था। उसे ऐसा लगता था कि कितना मज़ा आ रहा है ना, उसे फुल फ्लेज अटेंशन मिल रही है, वो भी ज़ोउ ज़िशु की। ये लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में जाकर इंटरोगेट करते थे, जिसकी वजह से प्रिंस जिन ने यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट को कहा हुआ था कि वो लोग इन लोगों को फॉलो करें, और जहाँ भी ज़ोउ ज़िशु को मदद की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर उसे फॉलो करें। लेकिन ये चीज़ से कहीं ना कहीं ज़ोउ ज़िशु अब अनोय होने लगा था, उसे हर जगह प्रिंस जिन के लोग फॉलो कर रहे थे। तो एक दिन वो आकर कहता है कि आप लोग यहाँ पर मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, मुझे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो मुझे कल को खतरा हो सकता है, और मेरे साथ एक अल्फ़ा भी जा रहा है जो कि लड़ाई में फुस है एकदम। ये बात सुनकर वन केशिंग उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने तो फुस दिखता हूँ, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती दूसरों के सामने कैसे कर सकते हो। आफ्टर ऑल मैं एक होस्ट वैली का लीडर हूँ। और यहाँ पर बेचारा अपना जितना भी प्राउड था ना, उसे बस गटक जाता है, उस शर्म को पी जाता है। और जान चेंगलिंग मुस्कुरा रहा था वन केशिंग के एक्सप्रेशन देख के। यहाँ पर वन केशिंग और वो आगे बढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को आगे ध्यान से कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला करवा दिया जाता है। वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि ज़ाओ ज़िंग ने करवाया था। ज़ाओ ज़िंग चाहता था कि चेंगलिंग को वो अपने पास लेके आए, और अगर जो ये जेनियान नाम उसने जैसे ही सुना था, जेन, उसे याद है कि उसने ज़ेनरू को जान से मार दिया था और उसकी पत्नी को भी। और उसे ऐसा लगता था अगर कोई भी उस हीलर वैली से यहाँ पर अभी भी है, कोई इमॉर्टल फिजिशियन यहाँ पर आज भी है, तो उसे जान से मार देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हीलर वैली के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखना चाहता। वो लोग बिट्रेई थे, उन लोगों ने एक टाइम पर उसे वो की देने से मना कर दिया था, और उस की वजह से वो आज दिन तक ग्लेज आर्मर को नहीं खुल पाया। वो सोचता है कि अगर वो की उसे मिल गई होती, जहाँ की उसने घर में सारी जगह छान ली थी,
उसे कोई की कभी मिली ही नहीं। यहाँ पर वो मन में सोचता था कि अगर वो चीज़ें उसे मिल जाती तो आज दिन तक वो इस पूरी जगह पे राज कर रहा होता। उसे किसी के आगे, स्पेशली गाओचोंग के आगे तो कभी नहीं झुकना पड़ता, ना ही उसे यू चियोफेंग के या फिर डेंग क्वान के आगे कभी भी नहीं झुकना पड़ता। उसे बहुत सारे लोगों के आगे झुकना पड़ता था, जिसकी वजह से उसे बहुत 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 गुस्सा आता था। ऑब्वियस सी बात है, उसका खून खौल जाता था। यहाँ पर गु माओ माओ जो है वो, उसका भी उसने मर्डर कर दिया था, जो कि वन केशिंग की माँ होती है। और एक टाइम पे यहाँ पर वो जाओजिंग की काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। उसने किसी पे भी रहम नहीं दिखाया था जब वो सबको मार रहा था। हुआंग ही ल्यू ल्यू सेक्ट, उसको भी उसने मार दिया था। आओ लाई जी को भी, जो कि ताइसेन सेक्ट से आया करते थे, उनको अपने साथ मिला लिया था। हानशिंग को भी, जो कि यहाँ पर हेड गार्ड था तियान चुआंग का, उसको भी अपने साथ मिला लिया था। इसने ना जाने कितने कितने लोगों को अपने साथ मिलाया, स्पेशली वो मिस्चीवियस इंसान जो कि मो हुआई यांग का था। यहाँ पर जब हमारा प्यारा जन घूम रहा था तब उसे और उन पे जब हमला होता है, तब यहाँ पर एक लेडी थी जो कि चाबुक के साथ होती है, वो उन्हें बचाने के लिए आती है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि हमारी गुशियांग थी। गुशियांग जो थी वो यहाँ पर इन लोगों को बचाने आती है। वन केशिंग उसे प्राउडली देख रहा था, लेकिन इशारों में उसे समझाता है कि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना, क्योंकि उस गुशियांग ने जब देखा कि उसके जो मास्टर थे वो अजीबोगरीब सी पोशाक पहने हुए हैं, बिल्कुल भिखारी जैसे लग रहे हैं, जबकि ये तो बिल्कुल हेड मास्टर हैं, इन्हें तो एकदम बहुत अच्छे कपड़ों में होना चाहिए, ये ऐसे सिंपल से बिल्कुल गरीब तबके के कपड़ों में क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वो जाओजिशु का एक तरह से सर्वेंट बन के प्रिटेंड करा था। गुशियांग यहाँ पर इन लोगों से फॉर्मली मिलती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ पर जाओजिशु देखता है, आकर वन केशिंग से कहता है, जनियान तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और झांग चंगलिंग, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई? झांग चंगलिंग मुस्कुरा के कहता है, नहीं, मैं प्रोटेक्टेड था। यहाँ पर गुशियांग कहती है, मेरा नाम गुशियांग है, मैं बस यहाँ से जा रही थी, मैं सिंगल हूँ और मुझे यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं एक अबला लड़की हूँ। हाँ, मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के मर्द बहुत घटिया हैं, मुझे गंदी नज़र से देखते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? यहाँ पर जाओजिशु आगे आता है, सस्पिशियस था उसे, लेकिन फटाफट से वन केशिंग आगे आकर कहता है, नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, जाओ यहाँ से। वो जानबूझकर ऐसे करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुशियांग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर दे। लेकिन गुशियांग कहती है, प्लीज़ मुझे रख लीजिए ना। वो घुटनों पर बैठ के यहाँ पर बार बार बच्चे की तरह प्लीज़ प्लीज़ करती है। तभी जाओजिशु कहता है, कोई बात नहीं, इसे साथ आने दो, वैसे भी अच्छा ही होगा, ये फाइट में अच्छी है, एटलीस्ट तुम जैसे यूजलेस अल्फा से तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर जैसे ही वो वन केशिंग को कुछ कहता है ना, गुशियांग का तो खून खोल जाता है। लेकिन गुशियांग वन केशिंग के इशारे से, जो कि वन केशिंग उसे मना कर रहा था कि कुछ रिएक्ट मत करना, वो समझ जाती है। वो चुपचाप आगे फॉलो करते रहते हैं। ये लोग अब नेक्स्ट सेक्ट की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्हें खबर आई थी कि वहाँ पर घोस्ट वैली के कुछ लोगों ने साजिश की है, लोगों को मारने की कोशिश की है। तभी यहाँ पर वन केशिंग जो है वो जानबूझकर गुशियांग से कहता है, मैंने सुना है कि घोस्ट वैली हमला कर रही हैं बहुत सारी जगह जाकर, मैंने सुना है जिस सेक्ट में हम जा रहे हैं वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। गुशियांग कहती है, मुझे लगता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, वहाँ पर से ऐसा जहर मिला है जो कि सिर्फ स्कॉर्पियो सेक्ट से पाया जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोग जानबूझकर वहाँ पर घोस्ट गैंग को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि घोस्ट वैली का जो लीडर है वो बहुत टाइम से किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर लोग जो हैं उन्हें एक्यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम लगा रहे हैं, क्योंकि शायद लोग बाग घोस्ट वैली को तबाह करना चाहते हैं। वन केशिंग यहाँ पर जानबूझ के कहता है, बट कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्योंकि सारे कहते हैं क्योंकि हमारे जो घोस्ट वैली के जो लीडर हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर जाओजिशु कहते हैं, क्या सच में घोस्ट वैली का जो लीडर है वो बहुत पावरफुल अल्फा है? वाओ, मुझे ऐसे अल्फा बहुत पसंद हैं। मुझे डरपोक हेवंस विंडो का, जैसे कि प्रिंस जिन है, इस तरह के लीडर बिल्कुल पसंद नहीं, जिनसे खुद नहीं कुछ होता और दूसरों के दम पे उछलते हैं। मैं ज़रूर एक दिन फ्यूचर में घोस्ट वैली के घोस्ट लीडर से मिलना चाहूँगा। तभी यहाँ पर झांग चंगलिंग कहता है, वो इंसान बुरा है, मैं तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहूँगा, अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये सुनकर तो गुशियांग और वन केशिंग जो है मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं, देखते हैं, जब वो सामने आएगा तो
कौन किसे मारेगा और कौन किसे नहीं। मैंने सुना है वो बहुत इविल है। जानबूझकर वो जान चंगलिंग को छेड़ने लगता है। जान चंगलिंग कहता है कोई भी हो, वो कैसा भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ज़ो ज़िशु कहता है मैं तो ऐसे इंसान को एडमायर करना चाहूँगा, लिटरली ऐसे अल्फा मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। वन कशिंग कहता है और रियली मेरे जैसे नहीं? वो कहता है नहीं, क्योंकि तुम ठुस इंसान हो। गाइस यहाँ पर मैं इस एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज के एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।